अब मैं दावत देती हूँ मोहतरम डॉक्टर खालिद महमूद साहब, जो कि सावी के बानी और आइडिएटर हैं, अपने मुल्क के किसानों की ज़रूरी पैदावार बढ़ाने, अखराजात को कम करने और बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र जिन्होंने अपने किसान भाइयों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने का मिशन शुरू किया कि वो आएँ और आज की तकरीब के अकराज़ व मकासद पर रोशनी डालें और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी, ख़ुसूसी तौर पर हमारे ख़वातीन, हमारे किसान भाई जो बहुत बहुत दूर से तशरीफ़ लेके आए हैं, और जो हमारे ख़ुसूसी तौर पर जो मेहमान देरा गाज़ी ख़ान से, लाहौर से, रावलपिंडी से, बहावलपुर से तशरीफ़ लाएँ, सबको खुशामदीद आज के इस क्लाइमेट चेंज के इवेंट के हवाले से। तो जब ये हम इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने लगे थे तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आपने ये लिया ही क्यों चूज़ किया। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। मैं भी इस ज़मीन का कह लें कि फ़र्जंद हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, करोड़ लालीसन में पैदा हुआ, तो इसलिए इस ज़मीन का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। मेरे वालिदैन ने, उनका मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। तो उन्होंने मेरी परवरिश की, मेरे फैमिली वालों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जो है माशाल्लाह इल्म की चीज़ों को सीख सकूँ। तो आज भी सीख रहे हैं। तो जब सावी को हम तरतीब दे रहे थे, ये एक मिशन है, और काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि शायद सावी एक कोई नॉट फॉर प्रॉफिट या NGO है। तो वो एक थोड़ा सा, जो कि हमने कभी इसके ऊपर सोचा नहीं है कि क्या अच्छा काम जो है क्या वो कंपनियां नहीं कर सकती, क्या वो सिर्फ NGO ही कर सकती है। तो ये सावी एक कंपनी है, एक मुनाफा बख्श अदारा है, लेकिन ऐसा मुनाफा जो कि पायदार असूलों पर हो, जो कि दयानतदारी पर मबनी हो। इन कमिंग बैक टू आज के जो इवेंट के हवाले से, ये जो आज का प्रोग्राम है वो ख़ुसूसी तौर पर मौसमी तब्दीलियाँ, जिसको हम अंग्रेज़ी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसके हवाले से है। और इस इवेंट को मुनक्किद करने में हमारे साथ सबसे बड़ा जो रोल है हमारे साथ शराकतदारी में बैंक अल-फलाह का है। तो यहाँ पे बैंक अल-फलाह के कोलीग मौजूद हैं, मैं उनका ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हूँ। यहाँ पर मोहम्मद याया वाला साहब मौजूद हैं। याया वाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इन्होंने, आपको पता है बैंक वो एक अदारा होता है जो हर बंदे को शक की नज़र से देखता है। तो आपका क्या ख्याल है कि सावी उनके शक में नहीं आई होगी? लेकिन ये वो बैंक था कि जिन्होंने, जब हम सावी को पाकिस्तान में लॉन्च किया, तो हमने 14 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में लॉन्च किया सावी को। तो जो पहली मुझे कॉल आई तो मेरे मोहतरम दोस्त याया वाला साहब की आई कि आप सावी वाले क्या कर रहे हैं, तो ये जो आपने काम शुरू किया है तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह 2021 से हमारे साथ तावन कर रहे हैं। और हमने पहले 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू किया, पहले शेखुपुरा में और गुजरांवाला में और साहिवाल और काड़ा में। तो कहते हैं ना, एक सराइकी की मिसाल है ना कि घर दा पीर ते चुल्हे दा वट्टा, तो असा इस वास्ते लइए नहीं से आया कि ना आखने के पता नहीं कितों आ गया। तो 4 साल असा पहले पूरे पाकिस्तान च काम करते रहे। तो माशाल्लाह अज दा दिवार साढ़े वास्ते बड़ी खुश किस्मती का दिन है कि अस वापस अपने करोड़ लालीसन लइया दे विच अपना इस सावी को दोबारा गिन के आए हैं। तो मैं खसूसी तौर पर मशकूर हाँ अपने साथियों का जेरे के इस मिशन के नाल सबको सपोर्ट करते पे। चूँकि मौसमी तब्दीलियाँ तुम देखिए इस दफ़ा, मैं थोड़ा सराइकी भी थोड़ा टच करूँगा, पंजाबी भी बोलूँगा, उर्दू भी बोलूँगा, वापस उर्दू में भी आ जाऊँगा। तो मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे ना, तो जब हमारा नतीजा निकलना होता था ना, तो हम सुबह सुबह माँ जी के साथ बैठ के, तो हम ना आग तापते थे ना चूल्हे के सामने बैठ के ना। तो इस साल मार्च में हमारे AC चलना शुरू हो गए थे, ठीक है जी। मैं फरवरी में पाकिस्तान आया था, तो फरवरी में भी बहुत मतलब हाशाज़ो नाज़र ही था कि आपको कभी कोई अपना कपड़ा साथ लेने की ज़रूरत हो, वरना गर्मी आ चुकी थी। तो ये मौसमी तब्दीलियों का नाम है। तो आपने शायद सुना होगा कि जो हमारे मौसमी तब्दीलियों के पीछे किसकी क्या वजह है, वो अब टेक्निकली मैं नहीं जाता। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर अब्दुल वकील साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने बहुत काम किया नाइट्रोजन के ऊपर, तो फैसलाबाद एक यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो उस पर जो मौसमी तब्दीलियाँ, जो उसकी सबसे बड़ी वजह है, एक तो है कि हमारी आबादी बढ़ी तो हमारी ज़रूरियात भी बढ़ गई। तो हमने क्या किया कि हमने मकान बनाने थे, घर बनाने थे, सड़कें बनानी थी, हमने दरख्त काटना शुरू कर दिया। तो दरख्त अल्लाह मियाँ का एक बैलेंस था, ठीक है जी। तो वो दरख्त क्या वो काम करते हैं, वो जो मौसमी तब्दीली या तो बढ़ाते हैं या उसको रोकते हैं।
तो दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारी उसे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन हवा से लेते हैं और ज़मीन में आकर उसको जज़ब करते हैं। तो वो हमारे जो हैं दरख्त वो कम हो गए। तो हमने अक्सर ये सुना है कि ये जो भी मुल्क जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पे कहते हैं कि कम से कम आपका 25% हिस्सा ज़मीन का जो है ना वो जंगलात पर होना चाहिए। तो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में हम 4 या 5% से हैं या उससे भी नीचे से हैं। तो ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों बारिशें आई, फ्लड्स आए। तो जब हमारा ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला इलाका है जहाँ से हमारी बर्फ़बारी होती है, जब क्लाइमेट चेंज आती है ना तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके ग्लेशियर्स ब्रस्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये आज हम 2025 में हैं। तो ये हमारे जो इंटरनेशनल अदारे हैं, UNDP हो गया या FAO हो गया या IFC हो गया, तो उन्होंने मेरे ख्याल में 2005 या 10 के अराउंड ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान 2025 में पानी की शदीद किल्लत से दो चार होगा। तो हमने देखा इस साल के शुरू में बारिशें नहीं हुई थी, बारिशें नहीं थी, पानी नहीं था। सिंध में हमारी इस दफ़ा कॉटन नहीं लग सकता। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक वाज़ेह सबूत है। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे महज़ब मुल्क थे इन सब ने मिलके 1995 में ये डिबेट स्टार्ट हुआ था कि हम जो है ना क्लाइमेट चेंज पे सारे एग्री करें कि हम जो है दुनिया का जो टेम्परेचर है जो पिछले 1 सदी में जो बढ़ा है तकरीबन 1.5 डिग्री 1 डिग्री से ऊपर बढ़ा। तो उस चीज़ पे अभी ये लगे हुए हैं कि जी हम किस तरह एग्री करें कि आने वाले सदी में कि हमारा जो दर्जा हरारत है वो 1.5 डिग्री से ऊपर ना जाए। पहले शुरू में बात करते थे 2 डिग्री हो, 2 से वो नीचे लेके 1.5 पे आ गए। अभी भी 1.5 डिग्री पे पूरी दुनिया राज़ी नहीं हुई। तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारा सबसे बड़ा जो मुल्क है दुनिया का, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल विलेज में रहने ना कि सारे जो एक मुल्क गलत काम करता है या जो उसका इफेक्ट है दूसरे पे भी जाता है, ठीक है जी। आल्दो पाकिस्तान जो है दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैसेज जिसको कहते हैं ना, जिसकी वजह से ये सारी मौसमी तब्दीलियाँ आई हैं, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। लेकिन अगर देखा जाए जो उसके असरात से सबसे जो ज़्यादा मुल्क मुतासर होता है वो पाकिस्तान होता है। और आपकी सुनकर हैरत होगी जो हमारी जो जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं जिसकी वजह से मौसम की तब्दीलियाँ होती हैं, तो उसमें ज़राअत जो है ना उसका तकरीबन 50% हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़राअत हमारे मौसमी तब्दीलियों को वजह बन रही है, ठीक है जी। वो कहाँ से बन रही है आपको सुन के हैरत होगी। मेरे चुके यहाँ किसान भाई बैठे हुए हैं कि जब आप अपनी खादें इस्तेमाल करते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे यूरिया है, तो आपको अंदाज़ा है कि यूरिया कितनी एक बोरी अगर आप डालते हैं 50 किलो की होती है ना बोरी, तो 50 किलो में से कितनी जो है पौधे को मौजूद अवेलेबल होती है या उसको मिलती है, कितनी हवा में उड़ जाती है। उस 50 किलो में से सिर्फ 15 किलो उसको मिलती है, बाकी सारी हवा में उड़ जाती है। तो वो नाइट्रस ऑक्साइड है, तो एक गैस है। तो आपको तो नहीं पता, एक तो आपकी जेब से खर्चा हुआ, ठीक है 5000 की बोरी थी, आपको जो पौधे को मिली 1500, बाकी 3500 का नुकसान हो गया, ठीक है जी। अभी ये मेरी जी बात जो ना वो मेरे दोस्त जो फर्टिलाइज़र वाले शायद उनको ये अच्छा ना लगे, लेकिन ये है, ये फैक्ट है, ठीक है जी। इसके अलावा जो हम चावल पैदा करते हैं, तो जब चावल खड़े पानी के अंदर पैदा होता है तो उसके अंदर भी गैस पैदा होती है, उसका नाम है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। मीथेन गैस वो जो हम घरों में चूल्हे जलाने के लिए ज़्यादा गैस है, तो वहाँ पे आपको पता होगा। तो मीथेन गैस आपके चावल से पैदा होती है। अब उसको कैसे कंट्रोल करें कि खड़े पानी के अंदर जब चावल होता है तो ये उस वक्त पैदा होती है। तो उस पर भी हमने काम किया सावी ने, और वो उस पर इंटरनेशनल काम हुआ था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। वो एक ट्यूब है बाहर, मेरे ख्याल हमारे साथियों रखी, आपको दिखाएंगे। उस ट्यूब के साथ आप खेत में लगा दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी लगाना है कि नहीं लगाना। तो मेरे ज़िम्मेदार भाई को जाके एक दफ़ा उसको देखना है, हफ्ते में एक दफ़ा देख लें, उसके अंदर सुराख हैं। तो आपको जब वो सुराख नीचे खुश्क हो जाए उस सतह पे, तब आप पानी लगाएं। हमें वैसे लगता तो होता है कि यार फसल को पानी चाहिए, लेकिन फसल की जड़ों के नीचे पानी होता है, तो हमें अपने पानी को बचाना है। तो पहला नंबर 1 सेहत है। हमने जो अब मसले हैं उनका हल तो हम यही कर सकते हैं ना जी, क्लाइमेट चेंज को रोक तो नहीं सकते। तो जैसे इंसान होते हैं ना, इंसान के अंदर अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना, तो उसका जहन काम करता है। जब सर्दी आती है तो वो ऊपर कपड़े ले लेता है, जब गर्मी आती है तो वो कपड़े ओढ़ लेता है या ठंडा पानी पी लेता है। लेकिन ये काम जो है ना हमारे पौधे अचानक नहीं कर सकते।
तो उनकी जो है उनकी पूरा साइकिल इफेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिस पे अभी आज डिटेल में हमारे दूसरे कोलीग बात करें, जो हमने कहा ज़मीन की सेहत पहले नंबर पे आती है। अगर कि ज़मीन की सेहत अच्छी होगी तो वो पौधा गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकेगा और वो पौधा सर्दी को भी बर्दाश्त कर सकेगा, वो फ्लड जब पानी जब ज़्यादा आता है उसको भी बर्दाश्त कर सकेगा, वो जब खुश्क साली आएगी वो भी बर्दाश्त कर सकेगा। तो ज़मीन को कहते हैं, जैसे नहीं आपने शायद घरों में देखा है वो जिसे आप बर्तन धोते हैं जिसके अंदर स्पंज होता है, पानी को जब आप करते हैं, तो ज़मीन जो है वो स्पंज की तरह है। लेकिन वो कब बनेगी स्पंज? जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, जब उसके अंदर पिछली फसलों की बाकियात होंगी। तो इस पर हमारे प्रोफेसर वकील साहब डिटेल में जाएंगे। तो फिर मैं अगर आपका बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लेके आए। आज का इवेंट मकसद ये है कि ये कोई गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमारे शुएब साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखिए। तो ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के। तो हमारी ये कोशिश है कि जो इल्म, जो नॉलेज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये आज भी वैलिड है कि हमें इल्म हासिल करना है, हमें उसके ऊपर तशख़ीस करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो ज़राअत जो है मतलब ऐसा हमारा प्रोफेशन कह लें या पेशा है जो इल्म से बहुत पीछे रह गया। ठीक है, हमारे ज़िम्मेदार कहते हैं, हाँ हमें कोई इसमें कोई शक नहीं है कि एक वक्त था कि जी हमारे बुज़ुर्गों ने जब ये बाई बीजी शुरू की थी उस वक्त था कि हमें पैदावार भी थोड़ी करनी थी, पॉपुलेशन थोड़ी थी। अब आज की डेट में दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7.5 बिलियन, 7.5 अरब से ऊपर क्रॉस कर गई है। तो 2050 तक ये 9.5 अरब हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा फूड पैदा करनी है। तो इस जो आपका मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इनके रहते हुए तो हम फूड नहीं पैदा कर सकेंगे, तो हमारा किसान जो है वो खुशहाल नहीं हो सकेगा। तो आज वो एक फसल लगाता है, कल बारिश हो जाती है या कल जो है जनाब अली आंधी आ जाती है। तो क्या अब ये जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं इसको उससे कैसे रोशनास कराया जाए? हम रोक तो नहीं सकते लेकिन हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं। अंग्रेजी में से कहते हैं क्लाइमेट अडेप्टेशन। ठीक है जी, तो उसकी तरफ हम लेके जाएं। तो ये सावी यही काम करने की कोशिश कर रहा है। तो माशाल्लाह लिया में ये हमने इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ की जो एक कम्युनिटी है, यहाँ पे जो फार्मर हैं, यहाँ का जो मेन स्टेक है फार्मर का, जो मेन ज़रिया मुआशा वो ज़राअत है। तो हम अपनी ज़राअत को किस तरीके से पायदार तरीके से करें ताकि हम अपने कम पानी के साथ, फसलों के हेर फेर के साथ, अच्छा फिर जो हमें इसके साथ कभी हमारे यहाँ पे इतनी बीमारियाँ आ जाती हैं उनका किस तरह से तदारक करना है। कभी हमने ये सोचा है, कभी देखा है कि जो इतनी पेस्टिसाइड स्प्रे होती है तो जब हम घर वो कोई सब्ज़ी पका के खाते हैं तो क्या उसके ऊपर स्प्रे का असर नहीं होता? तो अब उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर सावी हमेशा कोशिश करती है कि हम ऐसे नॉलेज, ऐसी रिसर्च करें। और हमारे साथ आज खुशकिस्मती से प्रोफेसर शफकत सईद साहब मौजूद हैं मंसूबा यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। तो इन्होंने इस पर काम किया है कि क्या ऐसे तरीके हैं कि आप जो है केमिकल को कम इस्तेमाल करें। अल्लाह ने ऐसे लिया आपका मशहूर है, लिया में आपका करतुमा होता है, करतुमे से ऐसी पेस्टिसाइड अल्लाह मियां ने बना दी है कि आपके कीड़े उसे मर जाते हैं। उस पर अभी हमारी कुलीग हैं सावी में मिसतिया, वो भी उस पर थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे साथियों यहाँ पे आने का। ख़वातीन स्पेशली आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और मैं आज इसी फोरम पर सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अपने माँ बाप का। ठीक है, उन्होंने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं जो है ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। मेरे भाई यहाँ पे हैं, बड़े भाई अफसर साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और ख़ुसूसी तौर पे मैं आज के दिन में कहता हूँ कि जब हमने सावी बनाई तो मैं यूके में रहते हुए जितना टाइम मेरा सावी पे लगता है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का भी है, मेरे बच्चों का भी है। मेरी वाइफ भी यहाँ मौजूद है, मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ। आपने मुझे जो हमेशा सपोर्ट की, मेरे साथ खड़ी रही हैं, थैंक यू। और ये ख़वातीन ही हैं, मतलब मैं कहूँ कि पाकिस्तान की जो तरक्की में जो किरदार हमारी माएँ बहनें कर सकती हैं ना, ठीक है, वो हमारे घरों को संभालती हैं, तो क्या वो मुल्क को नहीं संभाल सकेंगी? ठीक है, तो उनको साथ हमें लेके आना है। तो जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले सका हूँ माज़रत के साथ, बहुत शुक्रिया आपका सब लोगों का। खुसूसन हमारे कोलीग यहाँ पे स्टेट बैंक से भी आए हुए हैं, फ़हीम साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर ज़ीशान साहब लिया यूनिवर्सिटी से हैं, और इसके अलावा बेशुमार दोस्त हैं जिनका नाम जो मैं लेना चाहता हूँ लेकिन टाइम की कम होने की वजह से मैं इंडिविजुअली नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका। इस इवेंट में हम कुछ इतनी ज़्यादा तकरीरें नहीं करेंगे, और साइंस तो बहुत है, ठीक है जी, यहाँ पे भी ग्राफ भी दिखाएंगे, लेकिन हम ग्राफ नहीं दिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि आज इस इवेंट में
हम आपसे सीखें, आप हमें बताएं कि आपने, अगर आप ज़िम्मेदार हैं, किसान हैं, आपने कौन सी ऐसी प्रैक्टिस की है, कौन से तरीके से आपने फसल लगाई है और आपकी फसल ने अच्छी पैदावार दी है। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया है मुझे बताएं, हम आपको स्टेज पे लाते हैं, आप हमें बताएं, हमें सिखाएं, ठीक है जी। तो ये जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है, ये एक आज हमने बीज बोया है, इसको अभी पौधा बनने में बहुत टाइम लगेगा। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए इस पे। इंशाल्लाह हम आपके साथ, हमारी टीम मौजूद है, सावी की टीम लिया में भी है, सावी की टीम बिहाड़ी में भी है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे सावी मौजूद है वो आपके साथ इस पे चलेगी। तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये बाद में हम इस पर थोड़ा सा जाएंगे। आज एक और टॉपिक भी थोड़ा सा हम करेंगे कि ज़िम्मेदार को उसकी फसलों का भी रेट नहीं मिलता। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने फसल तो अच्छी पैदा कर ली। एक दफ़ा मैंने यूके में, हमारा इंग्लैंड में, वहाँ पर आपको पता है कि जो गंदम 1 एकड़ से कितनी होती है तकरीबन, कोई अंदाज़ा लगाएं, किसी साथी को पता हो तो हाथ खड़ा करें कि कितनी 1 एकड़ से होती है गंदम। हमारी तकरीबन ऑन एवरेज जो है वो 50 मन है, किसी ने बहुत अच्छा एफर्ट कर लिया तो 80 मन ले जाता है। तो जी तो मुझे कहा जी जल्दी इसको मुका लें। तो लेकिन बातें इतनी करने वाली, तो हमारे यूके में तकरीबन 160 मन जो है ना गंदम ली जाती है, ठीक है। उसमें कोई शक नहीं कि वहाँ एक फसल होती है, लेकिन उसके पीछे राज क्या है कि वो बीज है, लेकिन बीज से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सॉइल है, ज़मीन है। तो वो ज़मीन के अंदर जो है ना नामियाती मादे की मौजूदगी है। तो हमारा यहाँ पर पाकिस्तान में जो नामियाती मादा है, ख़ुसूसी तौर पर लिया की ज़मीनों में, वो 0.5% से भी नीचे है, 0.5 से भी नीचे है, ठीक है। एक तो बहुत दूर की बात है। तो अब इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाया, ठीक है जी। तो उस विलेज को हम जो है ना एक किस्म की कह लें कि एक इब्तदा है। तो विलेज को हम कनेक्ट करना चाहते हैं मार्केट से। जब मैंने बात की ना कि जिसको जिम्मेदार कोई हिसाब नहीं मिलता फसल का, ठीक है जी, वो बीच में जो उसका ज़्यादा हिस्सा ले जाता है वो कौन ले जाता है? मिडल मैन है। उसे व्यापारी कह लें, उसे गाहक, अपना आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन वही है जिसने अभी मार्केट को रोका हुआ है, उसने थामा हुआ है, ठीक है। अगर वो भी ना हो तो फिर तो ज़मीन पे आ जाए। तो अब ये था कि सावी जो है उनके साथ मिलकर काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम एक्सपोर्ट जो करते हैं प्रोडक्ट, और जो हम घर भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके अंदर एक तो आपके सेहत के लिए भी ठीक हो, आपके जानवरों के लिए भी ठीक हो, और अगर आप एक्सपोर्ट करें उससे आप डॉलर कमा सकें, ठीक है। तो उसमें हम पूरी जो तवज्जो से काम करते हैं। आप अल्लाह का शुक्र हुआ कि टेक्नोलॉजी आसान हो गई है, जो फ़ोन हर घर के अंदर है, या घर में होगा, या अफराद के पास भी है। मतलब अगर आप कम्युनिटी में जाकर देखें तो आप फ़ोन की मदद से आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं, दयानतदारी लेके आ सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान जो है उसका ब्रांड दुनिया में जा सकता है। हम चावल बहुत अच्छा पैदा करते हैं, लेकिन उसका ब्रांड दुनिया में उस तरह से नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे चावल का भी अगेन मसला ये आता है कि हमारी पेस्टिसाइड ऐसे स्प्रे होती हैं जो आप अपना वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। आपको ये सुन के हैरानी होगी, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी एक नीदरलैंड की कंपनी से कि हमारे से आप चावल यहाँ से पाकिस्तान से लें। तो वो नीदरलैंड की कंपनी जो है ना, वो ये नहीं, आपके जो बिल्लियाँ और कुत्ते जो घरों में लोग रखते हैं उसे कहते हैं पेट्स। तो पेट्स के लिए वो टोटा चावल लेते हैं, और वो पेट्स जो होते हैं ना, बिल्लियाँ, चूहे, अपना बिल्लियाँ और जो कुत्ते होते हैं, वो ऐसी खुराक जिसके अंदर पेस्टिसाइड लगी है वो नहीं खा सकते, वो मर जाते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान से चावल लेना बैन कर दिया कि पाकिस्तान में स्प्रे होती है तो हमारे जो है ना जो क्लाइंट्स हैं उनके जानवर इफेक्ट होते हैं। आप ये अंदाज़ा कर लें कि जानवर इफेक्ट होते हैं, क्या इंसान इफेक्ट नहीं होते होंगे? तो ये चीज़ एक बहुत लम्हा है, फिक्रिया है। तो उस पर हम ये कोशिश कर रहे हैं। और अगेन मैं ये कहूँगा आप सब साथियों का बहुत मशकूर हूँ, हमारे साथ तावन करने का, हमारे साथ चलने का। हम इसको एक कारोबार और एक इसे एंटरप्राइज की तरह लेके जाना चाहते हैं। और उसमें हमने थोड़ी सी और भी कोशिश की, और अभी दूसरे सेशन में हमारे कुलीग बताएंगे कि हमने कार्बन क्रेडिट जो है ना उसको भी जो है ना प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि अगर आपने उस पर, हमारे इशफाक साहब बैठे, इशफाक साहब हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक से तशरीफ़ लाएँ, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं एक लफ्ज़ एक फ़िक्रे में कहता हूँ कि ये वो कार्बन क्रेडिट है कि आप किस ज़िम्मेदार जो अच्छा काम करेगा ना अपनी फसल के ऊपर, उसे एक तो चलो दाम मिलना ही मिलना है, उसको एक एडिशनल इनकम जो है ना हम कार्बन क्रेडिट से लेके जाए। उस पर जो है ना मैं यहीं पे रोक देता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।